नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में चल रहा था हमारा कार्बन के जो यौगिक थे उसका नामांकन चल रहा था। उस नामांकन में लगभग परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई थी और कुछ उदाहरण हमने पढ़ लिए थे और शायद आपको याद भी होंगे, ठीक है, और आपने अपनी रफ कॉपी में नोट्स में उनको किया होगा, ठीक है। उसके बाद में और उदाहरण देखिए कि अगर मान लीजिए कोई कार्बनिक श्रृंखला किसे कहते हैं कि जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन श्रृंखला कहलाएगी इस प्रकार, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई श्रृंखला एकदम सीधी है, कोई श्रृंखला कैसी आपकी सीधी है, उसमें कोई शाखा नहीं है, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 4, इसका नाम कैसे बनाऊंगा इसको CH3 CH2 और आपका CH2 और ये CH3। बोलो इसमें कोई शाखा नहीं है। पूरी जो आपकी श्रृंखला आपको दिख रही है, कहीं पर भी इसमें आपको शाखा दिख रही है? नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, यानी सीधी एकदम। यार तो साधारण से हम कहते हैं ना कभी कभार, यार तो नॉर्मल आदमी चलाई, बेचारो नॉर्मल आदमी, ऐसे कहते हैं। तो ये श्रृंखला कैसी है आपकी? बेचारी नॉर्मल है। कैसी है? नॉर्मल। इसका नाम क्या लिखूंगा आपका एन। नॉर्मल क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, सॉरी साधारण क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसका नाम लिखूंगा एन और उसके बाद में 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट और आपका ये एन। ये वाला नाम मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। रूट में तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं? एन। इसको हाँ नॉर्मल दिख रही है तो आपको एन चिपकाना है और आपको ब्यूटेन चिपकाना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए CH3 CH2 और CH3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर देखिए आप CH2 और आपका CH3, ठीक है। बोलो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 है और 5 भी बेचारी कैसी है? सीधी है। कैसी है? सीधी है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं निकल रही है, तो कैसी कहलाएगी? नॉर्मल कहेंगे। यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे आपका एन और आपका बोलो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कैसे लिखेंगे? रूट नाम। रूट नाम में अगर ऐसी आपको दिखती हैं बेचारी सीधी है, कैसी हैं? सीधी हैं, तो उसका नाम क्या निकाल देंगे हम? एन निकाल देंगे। क्या लिखेंगे उसके? नॉर्मल और आपका पेंटेन, ठीक है। हाँ जी, और देखिए उसके बाद में और क्या देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना आपको। तो यहाँ पर आएगा आपका CH3 CH और आपका CH और आपका CH और आपका ये CH और आपका ये CH2 यहाँ पर, और ये जोड़ दिया मैंने CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। आपको कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि सर दो कहीं पर 2 चिपका रहे हैं, कहीं पर 3 चिपका रहे हैं। तो देश के नौजवानों को आपको याद है पिछली कक्षा मैंने आपको बताई थी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी देखो वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 और आपके 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस एच को यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, या आपको 4 वैलेंसी दिखेगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसकी भी आपकी 4 वैलेंसी ऊपर जा रहा है, इसकी भी यहाँ पे 2, इसकी भी 2, इसकी देखिए कितनी है? 4 है, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? क्या एन लगाएंगे इसके? आप तो कहेंगे सर एन तो नहीं लगेगा, आप ऐसे बोलेंगे। नहीं, सीधी थी और सीधी है, परंतु कुछ लोगों ने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार घुमा दिया। सीधी थी और सीधी है और लोगों ने क्या कर दिया, उसे घुमा दिया। इसका नाम भी क्या होगा? हम पहले तो सीधी करना है, इसे सीधी करो आप, ले भाई सीधी हो जाओ। ये हो जाएगी आपकी इस प्रकार सीधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 और यहाँ पर आपका 2 और ये आपका ये 3। बोलो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
सीधी थी, लोगों ने इसको कैसे कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, बेचारी को घुमा दिया था, हमने वापस सीधी कर ली। और कैसी आपकी सीधी है तो नॉर्मल है, ले भाई नॉर्मल काम है, बिल्कुल साधारण नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 और आपकी ये 7। तो 7 के कहते हैं हेप्टेन। क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस प्रकार आप इनके नाम में लिख सकते हैं। और देखिए और लीजिए उदाहरण। हाँ जी, एक उदाहरण देता हूँ, लास्ट उदाहरण देखिए आप। ऐसे कहेंगे सर कैसा उदाहरण दे रहे हैं आप भी, देखते रहो आप, ठीक है। और शेयर करते रहो अपने विद्यार्थियों को, ठीक है, यानी अपने साथियों को शेयर करो, ठीक है, तो उनको भी कुछ मिल जाए। मेरे को नहीं लग रहा है कि आप शेयर करते होंगे, ठीक है। जितना शेयर करेंगे आप उतना ही आपके विद्यार्थियों को प्लस आपको भी इसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब कुछ जो सोच रहे हैं कि सर आपको, अरे मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहे इसे आप शेयर करो या नहीं करो, ठीक है, वो आपकी इच्छा, परंतु समझ में आपको आना चाहिए। दूसरी बात, आप जो क्लास, कुछ विद्यार्थी यूट्यूब पर क्लास को नहीं देखते हैं, पता नहीं देखने में चैनल वाले को ये हो जाए, ठीक है। अब ये नहीं देख रहे कि नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, आपको हो रहा है, उसको हो रहा है। उसको तो कुछ नुकसान नहीं, अगर आप देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप देखते हो तो आपको इसमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, आपको कुछ नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है देखने की, आप इस सोचिए आप, ठीक है। देखो इसमें 1 2 और आपके 3 कार्बन, ठीक है। उसके बाद में देश के नौजवानों एक CH3 यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ पे 2 चिपका दिया, और यहाँ पे क्या चिपका दिया मैंने, 2 चिपका दिया, और यहाँ पर क्या चिपका दिया मैंने, 3 चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा बहुत और कर लेते हैं श्रृंगार इसका। यहाँ पे कर लिया मैंने 3 कर लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया मैंने 2 कर लिया। इसका बताओ रे, तो वही परंपरा लगेगी, सीधी थी, लोगों ने इसे कैसे कर दिया, घुमा दिया, लोगों ने इसे घुमा दिया। वो आपका देखने का नज़रिया है, आप इसे सीधी करके भी देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी हो रही है तो आप इसे सीधी करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना आपको, सीधी कर लो इसको, ले भाई इसको यहाँ पे कर दो और इसको यहाँ पर कर दो, हो जाएगी सीधी। ले भाई बेचारी सीधी सादी है तो, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, बोलो कितने, 1 2 3 4 5, और अरे कितने, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर आपके 2 और आपका ये 3, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये बात हमें समझ में नहीं है। और एक बात फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप आज जो आपने क्लास देखी, अगर उसका कमेंट, अगर कहने का मतलब है रोज़ क्लास देख रहे हैं आप, ठीक है, और उसका कमेंट अगर करते हैं तो आपको आगे वाली कक्षा में, जो इससे नेक्स्ट कक्षा है, उसमें समाधान मिलेगा, अन्यथा आगे वाली कक्षा में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोज़ क्लास देखते हैं, जैसे मैं आज मान लीजिए आपकी क्लास डली और आपने देख ली, अगर आप इसी क्लास को अगर 10 दिन बाद में देखते हैं और फिर अपना कमेंट करते हैं तो आपको अपनी समाधान मिलने में कुछ समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका जहाँ पर आपकी क्लास आ रही है, जो आपको ये क्लास जिस चैनल पे दिख रही है, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान यही है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपको क्लास मिलेगी, जैसे हम यहाँ से क्लास डलेगी जहाँ से, ठीक है, तुरंत आपको मिल जाएगी क्लास और आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। नहीं वैसे तो आप क्लास कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, परंतु इसका मतलब होगा कि आपके को इस बानी टॉपिक समझ में नहीं आया, या आपको ये मानिए समझ में नहीं आया कि यहाँ पर कार्बन की 2 हमने H कैसे चिपकाए हैं, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान तो आपको उस सब्सक्राइब से मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, ऐसे तैयार बनाने वाले क्या करते हैं, हज़ारों क्लास डाल देते हैं इसमें, तो रोज़ क्लास में थोड़ेंगे कि बार बार इसमें कि इसमें क्या कमेंट आया, इसमें क्या कमेंट आया। आपको इसमें यही करना पड़ेगा, आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका समस्या का समाधान होता है, ठीक है। हाँ जी, इसका नाम क्या लिखेंगे, बोलो 1 2 3 4 और ये 5।
अब 5 है तो 5 को क्या कहते हैं पेंटिन, पेंटिन की सीधी है तो सीधी क्या आएगा यहाँ पर आपका एन नॉर्मल और आपका ये पेंट और आपका ये एन। ठीक है, और कोई समस्या? अब एक और देते हैं। हाँ जी, उदाहरण, जितनी उदाहरण करोगे उतना ही आपका केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। और देखिए विद्यार्थियों, केमिस्ट्री की शुरुआत होती है 9th क्लास से होती है, 9th और 10th से आधार स्टार्ट हो जाता है। कुछ विद्यार्थी क्या मानते हैं 11th क्लास से इसका आधार, नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ कि 9th और 10th से केमिस्ट्री का आधार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, ले भाई CH3 CH2, अब 2 नहीं बाद में करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3। लो भाई बताओ रे, अब बताऊँ सर अड़ग चूंट सा कैसे आपकी अड़ग चूंट से बदमाश। तो कहने का मतलब इस प्रकार को हम नॉर्मल नहीं कह सकते, इसको हम नॉर्मल नहीं बता सकते देश के नौजवानों। ठीक है, इसका नाम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत हमें IUPAC का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी नॉर्मल नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और कोई दिक्कत? सीधी होगी वही हमारी नॉर्मल होगी, जो सीधी है दिखने में सीधी है वही नॉर्मल है, चाहे उसके घुमा रहा है परंतु फिर भी आपकी सीधी है तो सीधी रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार और देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार जैसे CH3 और आपका CH और आपका CH3 और ऐसा दिख जाए, आप क्या दिख जाए आपको, ऐसा दिख जाए। ठीक है, तो जब ऐसा दिखता है तो इस प्रकार के इस समूह को ये क्या कहलाएगा, आपका समूह है। इस समूह को हम कहेंगे देश के नौजवानों, इसका नाम क्या कहलाएगा आपका आइसो। इसे क्या कहते हैं, नाम नहीं है। अगर कहीं पर किसी श्रृंखला में इस प्रकार की आपको आकृति दिख जाती है या इस प्रकार की शेप दिख जाती है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, आप पे आइसो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप पे आइसो लिखेंगे। और फिर जितने कार्बन हैं, और एक बात का ध्यान रखना, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, और देख लेते थोड़ी बहुत इसमें, जैसे CH3 और आपका CH ऐसे आ जाए तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका आइसो ही होगा। क्या होगा आपका आइसो। ले भाई, बस वही सीधी वाली बात घुमाए यहाँ पर है, इसने क्या किया है, इसको घुमा दिया और आपको कह रहा है कि ऐसे हो गया इसमें। और देखिए उसके बाद में ले भाई ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, ले CH3 और CH3, ले बताओ, ये भी आइसो ही है, ये भी क्या आपका आइसो। ले भाई कौन सा सो, आइसो। और आइसो हम कहते हैं समान होता है, दोनों पार्ट के होते हैं समान होते हैं, क्या कहते हैं हम आइसो कहते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण लेते हैं, नाम लेते हैं जिसमें ये ग्रुप भी दिखता है, उसका आपको नाम भी चिपकाना है। कौन सा नाम चिपकाना है, रूट नाम चिपकाना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो व्यक्ति जैसा दिखता है, जहाँ से जिसकी उत्पत्ति होती है या वह जिस रंग का होता है उसी के आधार पर उसका नाम चिपका देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कालू राम, क्या है, कालू राम। ठीक है, बिल्कुल मेरी जानकारी में ही एक व्यक्ति है, बिल्कुल मैं रोज़ सोचता हूँ यार इसका, मैं पूछ नहीं सकता उससे पूछ नहीं सकता, मैं सोचता हूँ मैं उसका नाम क्या है, कालू राम। और बिल्कुल है भी कैसा, ब्लैक। कैसा है, ब्लैक, काला है। ठीक है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, काला है। तो मैंने सोचा कि इसका नाम इसकी रंग के आधार पर इसका नाम रखा गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर किसी श्रृंखला में इसी प्रकार की आपको समूह दिखता है तो उसके क्या चिपकाना पड़ेगा, आगे आइसो चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, कालू राम कैसा, तो कालू तो हमें तो आइसो चिपकाना ही पड़ेगा उसके आगे। तो देखिए उदाहरण देता हूँ आपको मैं, ले भाई उदाहरण लीजिए आप एक, देखो इधर CH3 और आपका CH और आपका ये कहलाएगा
यहाँ पर CH3 और आपका CH3। ले रहे भाई इसका रूट नाम चिपकाओ। तो एक बात तो फिक्स हो गई भाई सर कुछ दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और इसे क्या कहते हैं हम? आइसो। क्या कहते हैं इसे? हम आइसो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है देश के नौजवानों, इस पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? तो देखिए 1 2 सर 1 2 3 और आपके ये 4। ध्यान रखना आइसो वाले कार्बन भी उस श्रृंखला में गिने जाएंगे, न कि यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका नाम तो हो गया। नहीं, ये तो केवल इसका दिखा रहा भाई ऐसी ही संरचना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और आपके कितने? 4 कार्बन। और 4 क्या कहते हैं हम? ब्यूटेन। क्या कहते हैं इसे? 4 को हम ब्यूटेन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नाम में कोई समस्या है? तो समस्या नहीं है तो फिर क्या करना आपको? कर दो यस और नो भाई। नहीं है तो नहीं है, तो समस्या नहीं है तो फिर नहीं है, और क्या है इसमें? मेरे को पता है किसी को समस्या नहीं होगी। हाँ जी, अब देखो उसके बाद में आगे और देखते हैं उधर। इसमें तो पता नहीं आपके कुछ समझ में आए, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में नहीं है। ठीक, और मेरा काम आपको समझाना। समझ में नहीं है तो मेरे को बोल देना कि सर समझ में नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला उदाहरण देखिए, CH3 और आपका C। अब ये चिपकाना दिखाना पड़ेगा तो भाई कहीं ना कहीं पर। मैं चलो यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा इसको, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर इसको। ले भाई यहाँ पर दिखा दिया मैंने CH3 और आपका यहाँ पर है CH3। चलो उसको चिपकाओ नाम इसका। तो पहले सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आइसो। ले भाई आइसो। तो पहले दिखाएगा इसमें आइसो। अब देखो कितने हैं? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और आपके ये 5 कार्बन। ठीक है, और जहाँ पे 5 कार्बन दिखते हैं उसे देश के नौजवानों हम क्या कहते हैं? पेंटेन। क्या कहते हैं उसे? पेंटेन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? आइसोपेंटेन। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ आइसो तो केवल पहचान कराता है कि इस श्रृंखला में ऐसी संरचना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 कार्बन की श्रृंखला और बनाता हूँ, जिसमें 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 आपका ये 3। 1 2 3 4 5 सर कार्बन तो इसमें भी 5 ही है, परंतु इसमें आइसो नहीं है। बेचारी कैसी है? सीधी है। तो सीधी इसका नाम क्या होगा? N और आपका पेंटेन। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है? और उदाहरण लीजिए आप। जितनी उदाहरण करेंगे उतना ही देश के नौजवानों आप सीख जाएंगे। आपको केमिस्ट्री मुख्य जबानी याद हो जाएगी। कहने का मतलब आप सिखाएंगे लोगों को केमिस्ट्री, मेरी गारंटी है आप इतना सीख जाएंगे कि लोगों को केमिस्ट्री सिखाएंगे आप। परंतु एक शर्त है, आपको क्लास रोज देखनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक को बारीकी समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर आपको टैलेंट हो गया। आपने तो केमिस्ट्री के पूरे नंबर, केमिस्ट्री में फिर बोल रहा हूँ नंबर लाना आसान है अगर समझ में आ जाती है। सिर्फ एक लाइन, बस इतनी में से आंसर आता है। 1 लाइन में आंसर आ जाता है। 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, उसका 1 लाइन में आंसर आ जाता है। सोचिए आप। ठीक है, हाँ जी। और देखो उदाहरण देखिए। अब की बार आपको चिपकाना नाम मैं नहीं बोलूँगा, आपकी बार आपको नाम बोलना है भाई। ले भाई आप नाम बोलिए CH3 CH2 CH2 और आपका CHA और आपका CH3 और उसके बाद में आपका CH3। ले भाई नाम चिपकाओ इसका। पूर्ति चिपकाओ, मैं नहीं बोलूँगा। समय दे रहा हूँ आपको 30 सेकंड का। इसका नाम चिपका दो फुर्ती से और लिख दो फिर सर इसका नाम ही होता है। तो मैं जान जाऊँगा कि आप क्लास में आपको मज़ा आ रहा है एकदम। ठीक है, 15 सेकंड पूरी हो गई आपकी।
लग रहा है, रोक भी लिया होगा, सिर्फ रोक के देखना चाहिए। देखिए इसका नाम क्या होगा। तो फिर सर दिख रहा है, क्या बोलेंगे सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, आईसो दिख रहा है, तो इसको आईसो दिख रहा है, ये ला भाई आईसो, तो ये तो आई और आपका ये सो, ठीक है। उसके बाद में सर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबको क्या कहते हैं हम, हेक्सेन, क्या कहते हैं, ले भाई हेक्सेन। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या। और उदाहरण, लास्ट उदाहरण होगा इसका, इस आईसो का लास्ट उदाहरण है, देख लेना बारीकी से फिर, ठीक है। लो भाई देखिए, आप फुर्ती से देखो, आप पेंटेन का हो गया, ब्यूटेन का हो गया, अब एक और देखते हैं। लो भाई CH3 और उसके बाद में चिपकाएं, आपको भी थोड़ा बहुत अटपटा करें ना, वैसे तो आप मेरे को सीख गएंगे, तो आप तो करें सर पता नहीं क्या उदाहरण दे रहे हैं ऐसे। लो भाई एक उदाहरण चिपकाते हैं ऐसे जो आप भी याद रखेंगे फिर। ले भाई इसका नाम चिपकाएं, या आपको चलो बढ़ा देते हैं फिर। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने हो गए भाई, 3 3 6, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, कितने हो गए आपके, 8 हो गए भाई। अब मेरे को क्या चिपकाना है, आईसो चिपकाना है इसमें। तो इसमें 2 ही शर्तें हैं कि आईसो या तो यहाँ पे चिपक सकता है या यहाँ पे चिपक सकता है। बीच में चिपकाएंगे तो आप तो कहेंगे बीच में तो नहीं भाई, बीच में रहने दो आप, या तो आप इस साइड में ले सकते हैं या आप इस साइड में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देश के नौजवानों में यहाँ पर चिपका के यहाँ पे चिपकाता हूँ, ले भाई, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और आपका ये 3, ठीक है। अब क्या करना है, वही सर दिख रहा है, तो दिख रहा है तो लो भाई क्या दिख रहा है आपको, आईसो, तो पहले क्या आएगा आपका आईसो, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 को कहते हैं देश के नौजवानों, क्या कहते हैं हमें, नोनेन, क्या कहते हैं इसे, नोनेन, ये आपका नोनेन। मैंने आपको मैथेन बता दिया, एथेन अभी नहीं बताया है, मैंने प्रोपेन बता दिया, ब्यूटेन बता दिया, पेंटेन बता दिया, हेक्सेन बता दिया, हेप्टेन नहीं बताया है, ऑक्टेन बता दिया नहीं बताया है, और नोनेन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आपका डेकेन आपको मैंने नहीं बताया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो आईसो में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अगर कहीं पर भी आपको चीज़ दिखती है तो बोलना है कि सर हमें दिख रहा है, और फिर बोलना है कि आईसो दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, आईसो दिख रहा है, ठीक है। तो देश के नौजवानों और भारत के वासियों और अपने गांव के निवासियों, ठीक है, अगली हम बात करने जा रहे हैं नियो, कौन सा, नियो समूह की बात करते हैं। ले भाई नियो समूह है, ठीक है। तो कौन सा होता है नियो समूह, तो न्यूर भाई कौन सा होता है, सोचो आप, दिमाग थोड़ा बहुत आप भी दबाव डालो इस पर, तो कुछ आप नए सीखेंगे, ठीक है। तो नियो समूह कहते हैं CH3 और आपका CH है, और यहाँ पर CS नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आएगा आपका ये आएगा, इसमें आपका CH और आपका यहाँ पर 2 और ये फ्री वैलेंस ये आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कहीं पर आपको दिखता है तो इसे हम कहते हैं नियो समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नियो समूह। देख लो कैसा है, एक बार देख लो, आराम से देख लो, जो भी आप देखते हो उसको आराम से देखा करो, ये नहीं कि ऐसे देख, नहीं, आराम से देखो, गौर से देखो आप इसे। क्या है, बीच में कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे 3 और आपकी फ्री, देख लो, ठीक है, सबने देख लिया, कोई दिक्कत इसमें। अगर किसी श्रृंखला में ऐसा दिखता है तो उसका क्या चिपकाना है, नियो चिपकाना है। क्या चिपकाना है हमें, नियो चिपकाना है, जो हम चिपकाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरणों देखिए देश के नौजवानों और
और तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले उदाहरण करें, उसको बना लें। ला भाई यहाँ पर क्या चिपका दिया मैंने, CH3 चिपका दिया। चलो करो भाई, नाम लिखो इसका। सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 वाला, ये हमें न्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, न्यू दिख रहा है, तो न्यू आएगा। क्या आएगा आपका, न्यू। ले भाई ठीक है, न्यू है। अब जो कितने सर है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। और 6 को हम कहते हैं हेक्सेन। क्या कहते हैं, हेक्सेन। ध्यान रखना है, फिर वापस बोल रहा हूँ, कहीं पर नोट चिपका लो, नोट चिपका लो कि आइसो व नियो के कार्बन को भी रूड नाम में जोड़ा जाता है। आई बात समझ में, आइसो व नियो के भी कार्बन को रूड नाम में जोड़ा जाता है। आई बात समझ में, 1 2 3 4 5 और आपके ये 6, ठीक है। और देखिए भाई, लो जी वह उदाहरण लीजिए आप। उदाहरण आपके सामने भरमार है, उदाहरणों की ओर देखते हैं। CH3 CH2 और यहाँ पे देखिए CH और यहाँ पे 2 और आपका CS से यहाँ पे क्या H चिपकाते हैं। यहाँ पे CH3 और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3। कितने हो गए, कितने हो गए बताओ। तो सर दिख रहा है, ले भाई दिख रहा है, तो इसको नोट कर दो, इसको बंद कर दो बेचारे को। क्या है आपका, नियो। तो क्या आएगा आपका, नियो। पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, नियो, तो मैं नियो लिख दिया। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 7 को चिपका दो आप, नियो हेक्सेन। क्या आएगा आपका, नियो हेक्सेन। और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, देख लो आप, बारीकी से देख लो। उसके बाद में आगे हम उदाहरण और देखते हैं, और देखिए उदाहरण लो भाई। हाँ जी, CH3 CH2 और आपका यहाँ पर देखिए CH2। कितने हो गए आपके, 3। और यहाँ पर जाएंगे आपके CH2 और उसके बाद में CH नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, केवल C आएगा। और यहाँ पर आपका CH3 आएगा और यहाँ पर आपका CH3। चिपकाओ फुर्ती, चिपकाओ, उसका नाम चिपकाओ रे, चिपकाओ फुर्ती से। एक और देता हूँ, लास्ट उदाहरण, 2 उदाहरण इसकी। CH3 और उसके बाद में यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CH3, दोनों के नाम चिपकाओ, चिपका दो फुर्ती से, लिख दो फुर्ती से, लिख दीजिए आप, लिख दो फुर्ती से नाम, लिख दो। इसके क्या नाम होंगे, नाम बताओ फुर्ती से, बताओ नाम। मैं तो आपको आगे वाली कक्षा में बताऊंगा देश के नौजवानों को, क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो और लिखो फुर्ती से, कमेंट लिख दीजिए आप, ठीक है। मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है।